So these are organs found in the body that were functional, okay, that were functional in the ancestors, but have no function in present day organisms. Okay. Okay, so these are found in the body that were functional in the ancestors but have no function in present day organisms, or have no related functions in the present day organisms. तो पहले जो चीज फ्रिज की तरह हम लोग यूज करते थे, अब स्थिरता उसमें कपड़े रखता है। तो कैन वी से फ्रिज इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग क्लोथ्स? नो सर। समझना है? तो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, नो रिलेटेड फंक्शन। इनका रिलेटेड फंक्शन नहीं है। पहले जो करते थे अब वो नहीं करते, कुछ और करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते। ओके, so these organs found in organs found in the body that were functional in the ancestors but have no function in present day organisms, or have no related function in the present day organisms. Okay, now their presence indicates that, okay, अब सुनिए, हमारे पास तीन तरह के ऑर्गन हो गए, वेस्टिजियल, होमोलोगस एंड एनालोगस। इसमें से कौन सा अगर हमको हटाना पड़े फ्रॉम एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन तो हम हटा सकते हैं, बताइए? सपोज यू हैव टू रिमूव वन ऑफ देम, तो आप किसको लोगे? वेस्टिजियल। सोचो, मैं थोड़ा सा दही को इस्तेमाल करो, बुझला? डोंट गिव अ ब्लंट आंसर, ऑलवेज थिंक। तो कौन सा आपका एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन नहीं हो सकता है? अगर हमें निकालना पड़े तो। निकालना नहीं है फिर चल जाएगा, बट सपोज आई वांट यू टू एलिमिनेट एनी वन ऑफ देम, व्हिच वन यू विल एलिमिनेट? बताइए सर एनालॉगस, होमोलोगस। चलो हमारे पास तीन आंसर आ गया। साम्या इज टेलिंग वेस्टिजियल, बताओ भाई। सर क्योंकि मतलब जो वेस्टिजियल है वो वैसे भी होमोलोगस में आ ही जाएंगे। हाँ, तो बट फिर तो हो गया ना एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो नहीं, उसे एक और अलग सा कैटेगरी नहीं बनाना पड़ेगा ना, उसी में ही आ गया। नो, मैं आपको बोल रहा हूँ किसको हम एविडेंस नहीं मानेंगे, जरूरत पड़ा। सर हम वेस्टिजियल को एविडेंस नहीं मानेंगे क्योंकि हमें नहीं पता वो कब किस समय में क्या यूज हो पा रहा था। चलो, यस शुभम, व्हाट यू वांट टू से? सर एनालॉगस में सेम फंक्शन दिया गया है, तो हाँ, उसका ओरिजिन से कुछ रिलेशन तो नहीं है ना? वेरी वेरी गुड, समझ में आया? तो एक्चुअली जो एनालॉजी है ये फंक्शनल सिमिलैरिटी है, इसका हिस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है, समझ रहे हो? तो बर्ड का जो विंग है एंड बैट का जो विंग है उसका फंक्शन सेम है, या जो काइटिन है उसका फंक्शन सेम है, पर उसका इवोल्यूशन से क्या वास्ता है? ये तो एडेप्टेशन से वास्ता है, तो समझ रहे हो? तो इसलिए इट डज नॉट शो एनी एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। So if you have to remove one of these, then analogy can be taken as a what? Not an evidence of evolution. आ गया?
क्योंकि वेस्टिजियल तो कहूच ही ना। अभी देखो आपके पास थर्ड आईलिड है, बोलो नो हाँ। सर, क्यों थर्ड आईलिड नहीं है आपका? प्लिकी सिमिलिनरिस, यू हैव थर्ड आईलिड। हमें तो नहीं दिखता। दिखता है आंख में, आपका आंख में अगर आप अच्छे से देखोगे अंदर के कोने में आपको थर्ड आईलिड दिखता है। आपके पास वेस्टिजियल टेल बोन है, आपके पास सीकम है, ओके, आपके पास चेस्ट में हेयर्स है, आपका पीना का मसल है, बट आप पीना नहीं हिला पाते। बट हाथी के पास पीना का मसल भी है और वो हिला भी पाता है। तो समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो हमारे पूर्वजों में तो फंक्शन करते थे, अब हमारे में फंक्शन नहीं करते। अंडरस्टूड? माने इट इज शोइंग इवोल्यूशन, ओके, इट इज शोइंग एंसेस्ट्री। उसका है हमारा है तो हम उसके रिलेटिव हैं। अंडरस्टूड? चलिए, so their presence indicates that we are the descendants of those organisms, है कि नहीं? अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग एमनियोट्स हैं ना, नहीं है? तो वी आर कॉल्ड एज एमनियोट्स बाय because we have amnion layer। तो एमनियन लेयर आपका किस स्टेज में होता है? अभी ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में। एम्ब्रियोनिक। तो फिर आप अभी आप कैसे दिखाएंगे? एम्ब्रियन। तो अभी हम इसको कैसे दिखाएंगे? उसी तरह से आपका टेल है एंड मंकी का भी टेल है, बट धीरे धीरे आप देखोगे पहले जो न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं उसमें प्रीहेंसाइल टेल होता है। मतलब क्या है? दे कैन यूज देयर टेल, ओके, उसको एस्केप करो। तो उनका एग्जिट, उनका जो प्रीहेंसाइल टेल है। व्हाट डज प्रीहेंसाइल टेल मीन? Prehensile tail means it can be used for what? It can be used for holding। जैसे अभी सपोज सामिया मिठाई दे रही है, तो वो जो बंदर है वो पूंछ से भी एक मिठाई ले सकता है। इसका मतलब वो अपने जो पूंछ को हाथ जैसा यूज कर सकते हैं। तो सपोज दे आर जंपिंग टू कैच सम फ्रूट्स, तो क्या होगा? तो उसमें आपका जो टेल से वो पेड़ को पकड़ लेंगे एंड बाकी चारों हाथ से वो खाना लेंगे। तो डू यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए ये सब चीजें जो है आपका क्या है? दीज आर ऑल योर व्हाट? ओके, दीज आर ऑल योर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। बट धीरे धीरे जो न्यू वर्ल्ड मंकीज है, हमारे यहाँ जो लंगूर हैं, तो उनका जो टेल है वो टेल उस तरह से यूज नहीं कर सकते। वो लोग टेल उठा सकते हैं, वो टेल हिला सकते हैं, बट लंगूर जो है अपने टेल से पेड़ को नहीं पकड़ सकता। तो धीरे धीरे टेल बेकार हो गया कि नहीं? फिर उसके बाद जो एप्स आ गए उसमें टेल ही हटा गया, तो उनका और हमारा वेस्टिजियल टेल। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो सिंस वी हैव टेल, हम कह सकते हैं वी आर एंसेस्टर्स। ओके, Samya, what is your relationship with a fish? Are you a relative of fish? पेक्टोरल गिल्ड स्लिट्स हैं और बोलो एम्ब्रियोनिक स्टेज। नहीं, पहले एकदम सिंपल से शुरू करो। बोथ ऑफ यू हैव वर्टिबल कॉलम, ओके, है कि नहीं? ओके, तो आपको जो है आपका भी वर्टिबल कॉलम है, उनका भी वर्टिबल कॉलम है, तो इसीलिए हम दोनों वर्टिब्रेट्स हो गए। Do you understand? So this is the how we show our resemblances. Okay? चलिए, so this is the concept. तो अब चला जाए, तो इसीलिए तो we are descendants of those organisms। इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे, ओके? तो एग्जाम्पल
ओके, तो कौन कौन से एग्जाम्पल है इसमें बताइए। आप लिख सकते हो क्या, थर्ड, दिस इज कॉल्ड प्लीका सेमिलुनरिस। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्ड आईलिड। ओके, थर्ड आईलिड। उसके बाद ऑरिक्यूलरिस, auricularis oris muscles that move the pinna। समझ रहे हो। अब सुनिए सामिया, आपके कान में जो मक्खी बैठा है उसको कैसे हटाओगे, हाथ से। हाथ से हटाओगे, वेले हो, काम दाम तो कुछ है नहीं है, इसलिए मक्खी मारो बैठ बैठ के। समझ रहे हो, तो हम लोग का काम दाम कुछ है नहीं, इसलिए हम लोग मक्खी मार रहे हैं। बट जो हाथी है वो बेचारा कैसे हिलाएगा, उसका तो हाथ उतना ऊपर उठेगा नहीं। तो हाउ द वो अपना एलिफेंट, कान हिलाएगा। वो अपना उनका पीना में ही मसल से वो कान को ही पीना में मसल्स नहीं है गधा, वो तो तुम्हारा भी है, बट उसका मसल काम करता है, फंक्शनल है। तुम्हारा मसल काम नहीं करता। यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल से दैट पीना ही वेस्टिजियल है, गलत। पीना फंक्शनल है, पीना टीचर का मेन अस्त्र है। अभी अगर मैं पीना तुम्हारा 200-300 डिग्री मोड़ दूं तो कितना बढ़िया पाठ आएगा, समझे कि नहीं। तो इसीलिए पीना को अगर मोड़ दोगे तो आपका बढ़िया विद्या आएगा। इसीलिए पहले जो श्लोक था, माडव ददाति विद्या, विद्या ददाति विनय, विनयाद्याति पात्रत्वाम, पात्रत्वाम धनमाप्नोति, धनधर्म तथा सुखम। तो आजकल ये जो शिक्षा वाले क्या किए, माडव ददाति विद्या को हटा दिए, समझ रहे हो, ताकि वो भल ही दिखा सके। बट बिना मार के कोई एजुकेशन नहीं है रे बाबा। ओके, बिना डंडे के शेर अनकल्चर्ड होता है, वाइल्ड होता है। ओके, वो सर्कस में नाच नहीं सकता। चलिए, तो इसीलिए जो ऑरिक्युलरिस ऑरिस मसल है जो पिना को मूव करता है वो हमारे पास है, बट वो मूव नहीं करता। इट इज अनेबल टू मूव द पिना। यू अंडरस्टैंड। उसी तरह से, हाँ बोलो। सर थर्ड आईलिड किसमें फंक्शनल है? अरे यार, थर्ड आईलिड आपको पता नहीं है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। थर्ड आईलिड तो कौन का मैंने करू नहीं सर, वो किसमें फंक्शनल है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन फ्रॉग में, फिश में। अभी देखो, तुम लोग पानी खोल के आंख में देख सकते हो? नहीं बोलो। सर। नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते? बिकॉज जैसे ही पानी आंख में कांटेक्ट में आएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप देखोगे नहीं। बट उनके पास क्या होता है, जैसे वो पानी में जाते हैं वो उनका थर्ड आईलिड बंद कर देते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो नाउ द थर्ड आईलिड इज इन कांटेक्ट विथ वाटर, नॉट द आई। तो समझ में आया? इसीलिए आप देख सकते हो, इवन फ्रॉग में, फिशेस में, इनमें आपका थर्ड आईलिड फंक्शनल होता है। ओके, चलिए, तो ऑरिकुलरिस ऑरिस मसल हो गया ऑफ द पिना, तो ये हमारा पिना। पुलकित जेम्स, नहाने के बाद आप कैसे पोंछते हो, बोलिए। हाउ डू यू क्लीन योर सर सेल्फ? मतलब अबे नहाने के बाद पोंछते कैसे हो बदन को, ना ऐसे ही गीला गीला आ जाते हो? नहीं सर, टॉवल से। टावल से? मैंने टावल तुम्हारे, तू टावल के साथ पैदा हुआ था ना क्या? नहीं सर, मतलब टॉवल हाथ में लेकर पूछते हैं। अच्छा 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 अच्छा, आप हाथ में लेकर टावल से पूछते हो, तो इसका मतलब क्या है, आप वेले हो, काम दाम कुछ है नहीं, तो बॉटम पोंछ रहे हो, पोंछ रहे हो, पोंछ रहे हो। फिर गाना भी गा रहे हो, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना छुई खाना है मुझे सजना के लिए, समझे कि नहीं। तो ऐसे गाना गा गा के बदन पोंछ रहे हो, वाओ। बट गाय लोग क्या करते हैं, थर्र से स्किन को कंपा देंगे। मेरा मैक्स द छोटा भाई क्या करता है, उसको जब उसका मम्मी गिला कर देती है
तो वो पूरा अपने स्किन को ऐसे शिवर कर देता है, शेक कर देता है, एंड सारा पानी फिनिश्ड आउट। तो समझ रहे हो? तो दैट मसल इज देयर इन योर बॉडी, बट आप स्किन को हिला नहीं सकते। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? तो उस मसल को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? पैनिक्यूलस एडिपोसस। ओके, पैनिक्यूलस एडिपोसस। ओके, तो ये एंड पैनिक्यूलस कार्नोसस। ठीक है जी। तो एंड इसमें क्या होता है? तो मसल्स दैट मूव द स्किन in animals but vestigial in man. ओके, हाँ बोलो। सर आप लिख रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्या कर रहे हो? बोलिए। चलिए, तो स्क्रीन फ्रीज हो गए। एक्चुअली मैं उसका कंफर्म कर दे रहा हूँ। ठीक है जी। तो हमारा क्या लिख रहे हैं हम लोग ना, उसी में हम लोग जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स लिख रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? चलिए, सोमवार से स्कूल खुल रहे हैं, और किसी क्लास का खुल रहा है क्या स्कूल? पता नहीं सर। यस सर। क्या लिख रहे हैं? सोमवार से स्कूल खुलेगा तो? स्कूल तो कब का खुल चुका। ओके, चलिए उसके बाद आ जाइए। तो इसीलिए हो गया तापरे पैनिक्यूलस। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैनिक्यूलस कार्नोसस। ओके, उसको हम लोग कहते हैं पैनिक्यूलस कार्नोसस। ओके, पैनिक्यूलस कार्नोसस। ओके, सो जो पैनिक्यूलस कार्नोसस है हमारा, क्या लिख रही है? ओके, तो पैनिक्यूलस कार्नोसस जो मसल है, so is a thin striated muscle layer intimately attached to the skin and fascia of most mammals, where it provides skin twitching and contraction functions. In humans, the panniculus carnosus is conserved at sparse anatomical locations with high inter-individual variety, and it is concerned of no functional significance. ठीक है? तो इसीलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं? ये फंक्शन कुछ नहीं करता। ओके, तो ये हम लोग आपका दिखा दे रहे हैं। ओके, सो इसलिए पैनिकुलस कार्नोसस हमने लिखा, दैट ये जो क्या है, सो दिस इज एक्चुअली ए क्या? ओके, दिस इज तो is a thin striated muscle layer intimately attached to the skin and fascia of most mammals, where it provides skin twitching and contraction functions. Okay, in humans, इस ये वाला पूरा उड़ा देते हैं हम लोग। In humans, it is considered of no functional significance, most possibly being a remnant of evolution. या इसको हम क्या बोलेंगे? वेस्टिजियल ऑर्गन, है कि नहीं? चलिए, और क्या है बताइए आपका? मोलर्स, क्या जो कैनाइन्स, कैनाइन्स एंड
कौन सा बोलिए? थर्ड मोलर, विजडम टूथ. ओके, कैनाइन्स एंड थर्ड मोलर आर ऑल्सो वेस्टिजियल इन ह्यूमंस. समझ रहे हो? क्योंकि हम लोग कच्चा मांस खाते नहीं है. आप लोग खाना चीरते हो क्या? पुलकित और जो स्थित एक तो मटन का टुकड़ा ऐसे से दांत से खींचते हो, चीरते हो? दे नो सर. देविनी, दे देविनी, ऐसे चीर रहे हो क्या आप लोग? ना आप कुक फूड नो खाते सर. हो? बोलिए बोलिए. कुक्ड फूड खाते हैं. हाँ, तो हम लोग आप कुक फूड खाते हैं, है कि नहीं? तो समझ में आया? तो इसलिए एंड थर्ड मोलर आर आल्सो वेस्टिजियल इन ह्यूमंस. तो इसलिए कैनाइंस जो है वो हमारा किसी काम का नहीं है. एंड थर्ड मोलर तक जब तक खाना जाता है तब तक वो स्वालो हो जाता है. ओके, सो इसीलिए ये सब वेस्टिजियल इन ह्यूमंस हैं. चलिए और बोलिए क्या क्या वेस्टिजियल है? टेल बोन, टेल बोन इन मैन. ଆଉ କଣ କୁହ? appendix and cecum. Why? Because we don't eat raw grass, है कि नहीं? हम लोग रॉ ग्रास नहीं खाते हैं. तो जब हम लोग रॉ ग्रास नहीं खाएंगे तो आपका सेल्यूलोज डाइजेशन के लिए सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म रखने का कोई जरूरत नहीं है. ओके, तो इस तरह से तापरे जो चेस्ट हेयर इन मैन, तो ये सब क्या है? ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन्स. ठीक है जी, चलो विल ऐड अ पेज. नाउ इन उसी तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स. यू नो, कुछ अदर प्लांट्स एनिमल्स में वेस्टिजियल ऑर्गन्स बताइए. सॉरी, बताइए और कुछ एनिमल्स में आप वेस्टिजियल ऑर्गन जानते हैं? लाइक आपका जो स्प्लिंट बोन्स. व्हाट आर स्प्लिंट बोन्स? other digits of the hand and legs in horse. ठीक है, तो स्प्लिंट बोन्स इन हॉर्स. तो जो हॉर्स है वो अपने थर्ड टो पे चलता है, थर्ड टो. तो व्हाट हैपेंस टू फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फिफ्थ टो? तो इट इज लॉस्ट, इट इज वेस्टिजियल. समझ रहे हो? तो उसका कोई काम नहीं होता. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्लिंट बोन्स. उसी तरह पेल्विक गर्डल and limbs in some snakes like python and anaconda. ठीक है, उन लोग के जो हैं लात और पेल्विक गर्डल होता है, बट किसी काम का नहीं. ओके, pelvic girdle and limbs in some snakes like python and anaconda. ठीक है जी. उसी तरह से आप ऐसे अलग अलग चीज बोल सकते हो. टीथ इन टूथ व्हेल्स. कुछ व्हेल्स है जिनमें दांत होते हैं. भाई दे डोंट च्यू फूड, तो व्हाई डू दे नीड टीथ? तो इसलिए टीथ इन टूथ व्हेल्स, इसको भी हम क्या कहेंगे? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन. ओके, और ऐसे सोचिए आप लोग, थिंक और क्या क्या है?
बोलिए बोलिए, जल्दी 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 जल्दी। विंग्स इन फ्लाइटलेस बर्ड्स, तो उसका कोई यूज नहीं है। अरे फ्लाइटलेस बर्ड्स का जो विंग है वो दिखाने वाला ही है ना, तो विंग्स इन यस फ्लाइटलेस बर्ड्स, तो जो बेबी विंग्स हैं वो किसी काम के नहीं है, वो तो उस एनिमल को उड़ने नहीं देगा, है कि नहीं। चलिए उसी तरह से और बोलिए, सोचिए सोचिए। any other things you know? आपका एक स्फेनोडॉन पंक्टुएटम है, ओके, या जो हमारा जो ब्लाइंड केव सैलामेंडर, ओके, यू नो एम्फियुमा, तो आईज इन ब्लाइंड केव सैलामेंडर, उसको हम कहते हैं एम्फियुमा, ओके। तो एम्फियुमा जो है ये ब्लाइंड केव सैलामेंडर है, ओके। अब सुनिए, ये लोग जहां रहते हैं वहां लाइट ही नहीं है, तो व्हेन देयर इज नो लाइट, आंखों का कोई जरूरत है क्या? बोलिए, नो सर। डू यू नीड आईज इन द डार्क? नो। तो इसीलिए धीरे 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 वो लोग अंधे हो जाते हैं, तो इसीलिए फिर उस आंख का कोई मतलब ही नहीं है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट आई, सो दैट इज आल्सो ए वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। और बोलिए और क्या क्या है, सोचिए। मैंने आप लोग स्कूल में क्या पढ़े हो, क्या क्या सब पढ़े हो इसमें, वेस्टिजियल ऑर्गन्स? सर सिर्फ ह्यूमन के बारे में पढ़े थे। मैंने क्या पढ़े हो, और क्या पढ़े हो वो बताओ, जो मैंने कुछ नहीं लिखा है। ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म होगा जिसके पास कान है बट वो सुन नहीं सकता। नहीं नहीं, वो तो वेस्टिजियल थोड़ी है, वो तो एक डिफॉर्मिटी है। वेस्टिजियल का मतलब इन द टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन यू हैव टू स्पीक। नहीं सर, जैसे ब्लाइंड केव सैलामेंडर वैसे ही एक और ऑर्गेनिज्म होगा जिसके नहीं, पास कान है बट वो कुछ सुन नहीं सकता। ब्लाइंड केव सैलामेंडर जो है वो इस जन्म का नहीं है, वो जन्म जन्म से अंधा है। क्यों? बिकॉज वो लोग उस जगह डेवलप करते हैं जिस जगह कभी नहीं था, ओके। देयर इज नो लाइट, so when there is no light, what will happen? So the eyes are useless, okay, because eyes are photoreceptor ना, तो जब फोटो ही नहीं है तो रिसेप्टर क्या करेगा, ओके। नाउ एक पर्सन है रॉबर्ट विडरशीम, तो उन्होंने क्या, उन्होंने माने 180 ह्यूमन वेस्टिजियल ऑर्गन्स रिपोर्ट किया था, ओके। तो रॉबर्ट विडरशीम, ओके, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया, इसमें और भी लिखेंगे। तो रॉबर्ट विडरशीम जो है उन्होंने अराउंड, ओके, reported around 180 vestigial organs in humans, and आप लोग जो कुछ नहीं बता पा रहे। तो रॉबर्ट विडरशीम published the structure of man, a book of human anatomy and its relevance to man's evolutionary history, and reported as many as 180 human vestigial organs in the most recent editions। तो सबसे पहले उन्होंने जो रिपोर्ट किया था उसमें एक्चुअली कितने थे, उसमें एक्चुअली आपके 86 थे, बट जो सबसे रिसेंट एडिशन है उसमें उन्होंने 180 वेस्टिजियल ऑर्गन मैन में रिपोर्ट किया है, ठीक है जी। सो इमेजिन, so many vestigial organs। उसके बाद अब आ जाइए हमारा प्लांट्स में, तो प्लांट्स में कुछ बताइए। डू यू नो व्हाट इज ए पिस्टिलोड? तो नो सर। नॉन फंक्शनल
ओके, नॉन फंक्शनल या वेस्टिजियल पिस्टिल इज नोन एज पिस्टिलोड। ओके, तो नॉन फंक्शनल जो है उसको हम पिस्टिलोड कहते हैं, कॉमा उसी तरह नॉन फंक्शनल वेस्टिजियल स्टेमेन is called staminode. ओके, staminode। तो नॉन फंक्शनल वेस्टिजियल पिस्टिल को पिस्टिलोड, नॉन फंक्शनल वेस्टिजियल स्टेमेन को स्टेमिनोड। तो ये सब क्या है? ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, ये किसी काम के नहीं है। ओके, चलिए, तो इस तरह से आपके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो आप लोग ढूंढ के निकाल सकते हैं। नाउ देन हमारा एक तरह का ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड atavism. Another physiology we will discuss is atavism. This is fourth. Atavism or reversal, okay, of ancestral characters. ओके, atavism और रिवर्सल ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। तो इसका मतलब क्या है? अभी जैसे जो साम्या के जो बच्चे होंगे तो उसकी जो बेटी के रेड हेयर्स आ गए हैं। अब रेड हेयर कहाँ से आया साम्या के बच्चों में? तो फिर जब हमने उसका फैमिली ट्रेडिशन चेक किया तो उसकी जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर है उनका रेड हेयर्स था। इसका मतलब क्या था? ये कैरेक्टर उनके फाइलोजेनी में था, बीच में गुम हो गया, फिर वापिस आया। तो आया समझ? तो लाइक दैट। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सल ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। सो दीज आर कैरेक्टर्स बाय these are characters that were found in ancestors, comma, lost in immediate ancestors, but reappears in recent relatives. Okay, so this is called what? This is called atavism. So we can also refer it as क्या? Refer it as reversal of ancestral characters. ओके, सो इसको हम लोग रिवर्सल ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स बोलेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल है। ओके, तो क्या एग्जाम्पल है बताइए? रेड हेयर्स इन ए चाइल्ड whose parents are not red haired. Okay, whose parents are not red-haired. Similarly, Irish dogman. Okay, a family in a family of humans which have extensive facial hairs, as in what? Apes. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आयरिश डॉगमैन। ओके, मतलब उनमें क्या है? उनमें इतने बाल हैं कि जो आपके पहले नहीं थे। तो दैट इज कॉल्ड आयरिश डॉगमैन। उसी तरह से हम लोग क्या लिखेंगे? जो आपका प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग टेल, ओके, presence of more breasts
इसको हम लोग कहते हैं हाइपरथेलिज्म। सपोज जैसे हम लोग का क्या है, वी हैव 2 breasts एंड दैट इज इन द thoracic region, बट जो डॉग्स होते हैं उसमें 6 से 8 पेयर्स होता है, 3 thorax में होंगे, 3 एब्डोमेन में होंगे। तो सपोज एक ऐसा इंसान है जिसके 6 ब्रेस्ट्स हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसका मतलब है उनमें डॉग से कैरेक्टर वापिस आया। ओके, उसी तरह प्रेजेंस ऑफ मोर ब्रेस्ट्स और निपल्स। जनरली ह्यूमन